हाय डिवाइन बीन, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है आपके लिए। और हमारे कुछ टीम अफ्लेम जर्नी में है या सोलमेट है। आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग होती है आपके लिए। और किसी किसी के पार्टनर आपसे दूर हैं या छोड़ के चले गए वगैरह वगैरह। देखते हैं क्या कार्ड बताता है आपकी लव रिलेशनशिप में। जो भी होगा देखते हैं क्या आ रहा है हमारे लव रिलेशनशिप में। देखते हैं भगवान जी क्या करें। हे भगवान गाइड करना, अच्छे से वीडियो बनाना। बताइए प्लीज़ हो जी हमारे पर्स की। ओके, द मून, वाव, वाव, और क्या, वाह अच्छा जी, आ ही रहा था देखिए। ओके, देखिए यहाँ ये बहुत ही आया है रीडिंग। ये आप किसी किसी की लाइफ में आपके पार्टनर आपको धोखा देके, आप उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, ठीक है, और वो आपको नहीं बताए और आपको ये नहीं पता था। और जब आपको पता चला तो सिर्फ आपसे टाइम पास आपके साथ हुआ, अट्रैक्शन से जुड़े और टाइम पास हुआ। और उसके बाद जब आया टाइम, जब आपकी तरफ से बोला जाने लगा कि अब चलो बहुत टाइम हो गया, हम लोग शादी कर लेते हैं, तब वो एकाएक छोड़ के भाग लिए। ठीक है, बिल्कुल भाग लिए। और जब भाग लिए तब उधर से, और जब वो चले गए तो आप डेथ, मतलब अब आपकी इंट्यूशन, अंतरात्मा, आप बिल्कुल स्टॉक हो गए थे, एकदम इंसान मरने के समान हो गया था। तो वो जर्नी, वो टाइम डेथ होके ख़त्म होके आप न्यू अपनी लाइफ अपने तरीके से फिर से आपने हिम्मत नहीं छोड़ा, अपने आप को संभाला और उस स्थिति से आप अपने आप को बाहर निकाले। अब जब छोड़ के ऐसे बिना सर पैर का वो चल दिए और आपको डेथ घोषित कर दिए, आपको बिल्कुल ख़त्म के कगार पे कर दिए थे। अब आपने अपने आप को किसी तरह से संभाला, हील होके, और अपने आप को
संभाल संभाल के नेचर से, स्पिरिचुअल से। अब आप एक स्पिरिचुअल हो चुके हैं और भगवान से अपने कर्मों का हिसाब मांगे, तब उन्होंने अब आपको ऊपर ये देखिए आपके ऊपर बरसात की, अमृत की बरसात की। अब आपकी लाइफ में जो जैसे आपने लोगों की लिए जीना सीखा, तो भगवान जी आपको आप पेड़ पौधों से, जानवरों से, पशु पक्षियों से आपने अपना लाइफ चेंज कर दिया। तो आपको सबसे उन सब में अपने आप को डाइवर्ट किया, तो भगवान जी आपसे खुश होके आपको सब कुछ फिर से वापस दिए। नेम, फेम, धन, शोहरत अगर नहीं तो अब आपको मिलने वाला है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि आप बिल्कुल बदल चुके हैं अपनी लाइफ में। अब आप अपने आप को नई पहचान दे रहे हैं, अब आपकी पहचान बन रही है, लोगों में आपका कुछ नाम बन रहा है। तब अब वो क्या है, वो दो रास्ते में जगलिंग कर रहे हैं। अब वो इधर जाएं कि इधर जाएं, अब वो आपको इम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। और जस्टिस, ये देखिए अब आपको मैजिशियन और इम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, तो अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। और ये अब आपकी लाइफ में प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं। और भगवान जी ने तो आपको आपकी लाइफ में प्यार भी कब भर भर के दे दिए हैं, और पैसे तो दे ही दिए हैं, अगर नहीं है तो फिर आने वाले हैं। और किसी किसी की लाइफ में अब वही देखिए आ रहे हैं, किसी किसी की लाइफ में दूसरे आएंगे, आपकी लाइफ में प्रपोजल आने वाला है। और अब आपको भगवान जी जस्टिस आपके साथ करने वाले हैं। अब आप अपने तरीके से देखिएगा कि आपको क्या करना है, और आपको उन्हीं के साथ रहना है कि आपको नए प्यार के साथ रहना है। अब क्लियर आपको करना है। और अगर हम भी थोड़ा सा भी देखेंगे कि आपको क्या करना है, क्या गाइड कर रहे हैं भगवान जी, कि आपकी लाइफ में अगर आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, तो किसी किसी की लाइफ में आ रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं आने के लिए। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर से आपको एक्सेप्ट करना अपने प्यार को, तो आप एक्सेप्ट करिएगा, चांस दूसरा दीजिएगा, और नहीं देना है तो नहीं दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक कार्ड रीडिंग लूँगी गीता के उपदेश से, कि देखते हैं वो क्या गाइड करते हैं। तो और बाकी आपकी लाइफ है, आप अपने तरीके से देखिएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन गाइड के तौर पे मैं थोड़ा सा देखूँगी अभी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपका प्यार वापस वही आ रहे हैं, तो आपको करने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है एक्सेप्ट करने की। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, कि अपनी पर्सनल लाइफ है, किसी किसी रेजोनेट होगी, किसी किसी नहीं होगी। तो हे बाकी बिहारी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर अगर उनकी लाइफ में रियूनियन करने आ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, वो उनके लिए सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप हमें प्लीज़ अपने शब्दों से हमें गाइड दीजिए करिए। जो हमारे व्यूअर्स स्टक हैं अपने लव लाइफ में, उनके लाइफ में पार्टनर उनके वापस आ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ हमें गाइड करिए। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्मों के लिए हैं, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। और एक कार्ड और लेंगे। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ,
ना मुझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। देखिए, भगवान जी कह रहे हैं कि ये आत्मा एक जन्म की नहीं है, ये जन्मों जन्मों से होती हैं। तो ये आपके ऊपर भगवान जी करते हैं कि आप क्या सोचते हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, लेकिन जो मेरी आराधना करता है उनके भीतर, वो मेरे भीतर रहते हैं। मैं तो सबके अंदर हूँ, लेकिन जो मेरी प्रार्थना करता है वो मेरे भीतर रहता है। तो आप उनको, उनके आराध्य हैं तो आप उनके अंदर हैं, और जो ईश्वर के हृदय में रहता है उनका भगवान कभी बुरा नहीं होने पाता, भगवान कभी बुरा नहीं होने देते हैं। और इस तरह से अब आपके ऊपर है, आपको उनकी ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। भगवान ने इतना इंट्यूशन दे दिया कि हर आत्मा में भगवान रहते हैं, तो यानी उनके भी आत्मा में भगवान जी हैं। अब भगवान जी को आप कितना मानते हैं ये आप देखिएगा, आपको क्या आगे लगता है कि उनका बिहेव अब हम भी नहीं देख रहे हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन उनको गिल्टी फील हुआ, वो जगलिंग चल रही है उनकी लाइफ में और वो आना चाहते हैं, तो उनको मौका, हमें लगता है हमारे व्यूअर्स को कि एक मौका देना चाहिए। और अगर वो सही में सुधर गए तो भगवान तो हर आत्मा में है। और अगर आप भगवान के फेवरेट हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो जो भगवान को मानता है उनके साथ तो कभी बुरा होता ही नहीं है, इसलिए आपको मौका देना चाहिए। बाकी एक कार्ड और देख लेते हैं, नीचे क्या है। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। तो आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, और यहाँ हमारे कुछ व्यूअर्स ट्विन फ्लेम होंगे। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो तो आत्मा परमात्मा का मिलन एक तरह से, और दो आत्माओं का होता है, तो गलत कभी होता ही नहीं है। कभी कभी इंसान नहीं समझ में आता है, और उनका तो होता ही होता है कि सेपरेशन होता है तो रीयूनियन होता है, सबक सिखाने के लिए होता है। तो क्या पता वो आपको इस यहाँ तक पहुँचाने के लिए भगवान की इसमें कुछ चाहत थी कि आप अपने आप में स्टैंड हो जाएं। यही सबक सिखाने के लिए हमारे ट्विन फ्लेम आते हैं, ताकि फेमनाइन अपना स्टैंड ले पाए। ठीक है, तो अगर आपके डीएम पार्ट अगर आपसे सेपरेशन में थे, अगर वो फिर से जुड़ रहे हैं तो वो आपके लिए ही हैं, और भगवान जी कर रहे हैं। और सब कुछ करते हुए जो भगवान की शरण में जाता वो तो भगवान का, लास्ट में भगवान का ही होता है। तो इसलिए हम आपके लिए अगर वो आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्या दे रहे हैं भगवान जी आपके लिए, सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है और लव रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी क्लियर करिए प्रभु। फुल मून, यहाँ कार्ड में भी आया था मून का कार्ड। आपको फुल मून से हील होना है आपकी लाइफ में। ट्विन फ्लेम जो भी है या नहीं है, आपको उनसे होना है। मनी कमिंग, आपकी लाइफ में मनी कमिंग आ रही है। और अगर आप इम्प्रेस की एनर्जी में आप इतने पैसे वाले नहीं हो तो आप हो जाएंगे। सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। नेचर्स हीलिंग होना है। अगर आप ऐसे स्पिरिचुअल और नेचर हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको नेचर से हीलिंग होना की ज़रूरत है। मिरर, आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर करता है, जो आप करेंगे वही आप वो भी करेंगे। आपकी लाइफ में लोग गॉसिप कर रहे हैं। और आज़ादी, और अब आप कहीं बंधे स्टक फील कर रहे थे तो आपको उससे रिलीफ मिलेगा। आपको
अपने आप को, अपने बॉन्ड को खोलिए और अपने आप को जोड़ने की लोगों से कोशिश करिए, नेचर से जोड़ने की कोशिश करिए। मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन नहीं करते हैं तो करने की ज़रूरत है। ये हैं भगवान जी आपकी लाइफ में, आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर फादरहुड का बड़ा वो था तो आप उससे अब आज़ाद हो रहे हैं और नेचर से हीलिंग हुई, सब धीरे धीरे भगवान कर देंगे। नर्चरिंग में आना है आप लोगों के साथ, अच्छा बिहेव करिए। मैजिक, बर्ड साउंड, ये देखिए यहाँ बर्ड लिखा है, आपको बर्ड साउंड से हील होना है। मैजिक, आपकी लाइफ में मैजिक होगा। ये थे हमारे भगवान जी का गाइड। आपको लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, पाना है, तो ये सारे थे गाइड भगवान जी के। और ये थी लव रीडिंग। देखते हैं आपके हमारे विवाह के पार्टनर क्या मन सोचते हैं, वो जो बोल नहीं पाते हैं, अपने मन में क्या थिंकिंग रखते हैं आपके लिए। फिर प्रभु देखते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचते हैं। मैं पहले गलत था लेकिन अब सही हूँ, आई एम सॉरी। एक देखिए, जो रियूनियन के लिए जिसके पार्टनर, चाहे वो सोलमेट हो चाहे ट्विन फ्लेम हो, उनको अब गिल्टी फील हो रही है और वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो मैंने गलती किया। देखिए फिर से कन्फर्मेशन आ गया और भगवान जी वो कह रहे हैं कि ठीक है, माफ़ करना है तो आपको माफ़ करना है, माफ़ी मांग रहे हैं। इंतज़ार करना मेरा हक है और आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वो आप कोई है आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी क्लियर हो गई। मैं तुम्हें सबके सामने यानी पूरी दुनिया के सामने अपनाऊंगा। वो चले गए थे, फिर से उनको गिल्टी फील हुआ किसी के पार्टनर, वो आएंगे और आपको अपनाएंगे। वो थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, किसी के पार्टनर वो दुनिया के सामने अपनाएंगे, वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं। भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। ये गाना डेडिकेट है, सारे इसी तरह इंडिकेट हो रहा है रियूनियन की तरह। जैसे भी आपके पार्टनर हो, आप सोलमेट से हो या ट्विन फ्लेम से हो, हद से ज़्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा ईगो वाला इंसान था लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं। वो आपको भी थोड़ा ईगोइस्टिक भी समझते हैं और उनको भी दिखा कि हाँ, आप मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझते हैं। वो कह रहे हैं मेरी भावनाओं को समझिए, बहुत प्यार करते हैं आपसे। हमेशा पॉजिटिव रहो एंड कुछ अच्छा सोचो, कुछ बेहतर करो। वो कह रहे हैं कि आप उनके लिए पॉजिटिव सोचिए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, आप उनके मुस्कुराने की वजह हैं। लव यू सेंड किया है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और एक अपनी नई दुनिया तुम्हारे साथ बनाऊंगा। आई एम रियली आई लव यू। सही में आपको बता रहे हैं कि प्यार, तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। वो अपनी खुशियों का ग्रेटिट्यूड आपको दे रहे हैं, आपकी वजह से वो बहुत खुश हैं। और क्या कहते हैं, मेरी जान आप कैसी हो अभी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है। वो आपसे दूर रहकर आपसे मन ही मन यही बोल रहे हैं। अपने आइडियाज़ को बढ़ाओ, कुछ क्रिएटिव सोचो, भगवान जी कह रहे हैं। कोई तुम्हारा जितना प्यारा नहीं हो सकता, आप मेरे लिए एक तोहफा हो। वो आपको गॉड गिफ्ट समझते हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। वो उनकी ये थिंकिंग है, वो आपको अपने पास रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए। हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, क्योंकि इतना प्यार तुमको। वो आप पे कर मरते हो, कर थोड़ी फिक्र कर लीजिए। आप सॉन्ग सुन लीजिए, ये वाला गाना बहुत अच्छा है। कभी बिछड़ना चाहो तो सोच लेना, तुम बिन मेरी सांसें चलना नहीं आता। वो आप नहीं हो तो उनकी सांसें रुक जाएगी। वो 24 आवर बस आप ही को चाहते हैं।
सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, ये वाला गाना सुन लीजिएगा। और वो ये गाना डेडिकेट हुआ है आपके लिए है, आप ये सुन लीजिएगा। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक आप उन्हीं के हो, आपके वो हैं, वो ये बता रहे हैं। और हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में सेंड करके शेयर करवा के उसको सब्सक्राइब करवा दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है आपके लिए वीडियो लाना और रीडिंग देते रहना। और हमारे लिए थोड़ा शब्द कुछ कमेंट करिएगा, बताइएगा आप कहाँ से हैं। कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं जिसको समझ में आता है। और देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। आप अपनों का ख्याल रखिएगा। भगवान चाहेंगे आशीर्वाद दे ही रहे हैं, हम भी हमारे व्यूवर्स को भगवान तरक्की दे, दिन दुना रात चौगुना। और जो भी हमारे व्यूवर्स के पार्टनर हैं वो जल्दी ही अपने पार्टनर से मिलें और उनकी सारी स्ट्रेसनेस ख़त्म हो जाए, खुश रहें। भी अपने भगवान से ही मनाएंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।